हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के हम इस वीडियो में जो कि बात करने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही वीआई क्वेश्चन सब है, वायरल क्वेश्चन प्रश्न सब है, जो कि हम लोग इससे पहले भी हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि वायरल आप लोगों को प्ले लिस्ट मिल जाएगा इनका। तो हम लोग आज जो है 50 क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, जो कि 150 क्वेश्चन का हम लोग का टारगेट है। 150 में से हम लोग को 40 टोटल आना है, तो हम लोग अच्छे से इसको कवर करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अगर इसमें से नहीं टूटा है तो फिर हम बोलिएगा, और यहाँ से पक्का रहेगा, ये आप लोगों से वादा है। तो हम लोग देखिए जो कि एक एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, तो आप लोग देखिए और बहुत ही अच्छे से करेंगे, जो कि देखिए बिहार बोर्ड 2024 के लिए है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए, और आप लोगों से एक वादा है कि आप लोग जो है, आप लोगों से एक भी काम है, आप लोग शेयर कीजिए जल्दी, बहुत अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अपने जो है अगर नए हैं तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग इसमें बहुत ही आगे अच्छे से कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप चैनल जो है उससे आप लोग जुड़िएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए कुछ ऐसा लिंक मिल जाएगा आप लोग को, बहुत ही आसानी से आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कह रहा है लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को बता दूं कि लेंस की जो मुख्य फोकस की संख्या होती है, वो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है यदि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो है m बराबर होता है, जो कि देखिए m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है v/u होता है। क्या होता है? v/u होता है m बराबर। तो ये हो गया हम लोग का v/u, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो हम लोग को इसमें कौन सा है, तो ये इसमें डी है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है कि हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक, बोल रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू बराबर जो होता है सूत्र होता है, तो क्या होता है, sin i बट्टा sin r होता है। तो क्या होता है, sin i बट्टा sin r होता है। क्या होता है? sin r, ये होता है सूत्र। तो ये देखिए इसका राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। यानी इसमें से जो है, तो इसमें से बोला कौन ऐसा है जो लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो इसका जो होता है लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो डायोप्टर यानी हो जाए सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। तो वो जो उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, हर हमेशा होती है धनात्मक। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 6वां नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का उत्पन्न होता है। श्वेत प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण उत्पन्न किसमें करता है, तो वो जो है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रिज्म में। किसमें? प्रिज्म में। तो देखिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है, लाल, हरा, पीला, नीला, लाल, हरा, पीला, सब हर 7 रंग का होता है श्वेत प्रकाश, वो प्रिज्म में उत्पन्न करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7वां नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है। कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो वो हवा होता है। क्या होता है? हवा में जो है प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो होती है 3 × 10⁻8 8 होती है, 8 मीटर पर सेकंड। समझे? तो ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए क्या किया है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है। हम लोग जो लेंस बनाने के लिए हम लोग जल भी प्रयोग करते हैं, जल का भी प्रयोग होता है, और उसके बाद कांच का भी प्रयोग होता है। उसके बाद क्या होता है, तो कांच के बाद क्या होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। और हम लोग के पास एक ये भी प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग होता है। तो हम लोग के पास है कि कौन सा इसमें, तो हम लोग के पास है क्या, ये। तो इसका राइट आंसर मिट्टी डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और वह वस्तु होता है कहाँ बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो रेटिना पे बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। चलिए हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों
का अधिकांश अपवर्तनांक होता है। तो लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश के अधिक किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के क्या होता है, बाहर होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किस पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण का आपतित होता है तो परावर्तन कहाँ पे होता है। तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर जो है आप लोग को अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन होता है, कितना होता है, +1 होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। तो ऐसा कौन सा लेंस का व्यवहार होता है जो निकट दृष्टि दोष को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो वो लेंस होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण करता है। तो वायुमंडल में जो कौन सा लेंस अधिक परिकिरण करता है, तो वो होता है नीला होता है। कौन सा लेता है, नीला लेंस जो है अधिक परिकिरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, कूलम होता है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक। तो इसका राइट आंसर जो है यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है, वायु, बर्फ, कांच, हीरा में से। तो इस समय से कौन सा किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कौन सा लेंस है जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो वो लेंस होता है उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम जो होता है अभिसारी लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पीयर के तुलना कितना विद्युत धारा हो गई, यानी 1 माइक्रो एम्पीयर का जो तुलना है वो कितना विद्युत धारा होगी। तो इसका जो है 10 ये होगा, राइट आंसर सी होगा। यानी 10 जो है, यानी 10 - 6 जो है ए, 10 - 6 एम्पीयर होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी धारा मापने के में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में जो है किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में जो है किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में हम लोग को एमीटर का उपयोग होता है। किसका, एमीटर का उपयोग करते हैं धारा मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस में अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस। उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। क्या, किस लेंस से, उत्तल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण का लेंस का संभवतः होगा, यानी 15 सेंटीमीटर उसका फोकस जो है कितना होगा। तो वो होगा आप लोग को दोनों अवतल होगा। किस क्या होगा, दोनों एरिटाम अवतल होगा। दोनों का ऐसे मतलब दोनों क्या होगा, अवतल होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देता है, विभवांतर का ऐसा मतलब होता है। विभवांतर का जो ऐसा मतलब देखिए बहुत बार पूछा गया 3 बार। तो विभवांतर का ऐसा मतलब हमेशा के लिए ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, विभवांतर का ऐसा मतलब। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, यानी सूत्र है ये 1 वोल्ट बराबर जो है सूत्र होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम होता है। क्या होता है, जूल बटा कूलम होता है, यानी जूल बटा कूलम होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव जो नेत्र जो है, यानी हम लोग का जो आँख है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उसमें जो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कह रहे हैं एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु कितनी है। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होती है वो कितनी सेंटीमीटर होती है, वो कह रहा है। तो इसका जो है स्वस्थ आँख की जो दूरबिंदु अनंत होती है। हम लोग का जो स्वस्थ आँख है उसका दूरबिंदु जो है अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। तो अनंत होगा। और न्यूनतम दूरी जो है, न्यूनतम जो बिंदु है, न्यूनतम जो है इसमें कितना होगा, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होगा। कितना, अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है 30वां में सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए
सुस्पष्ट दर्शन करना अवतल दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसके अवतल दूरी कितनी होती है? तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना? तो 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। नेत्र क्या है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु को का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यानी हम लोग को आंख के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो हमेशा काल्पनिक उल्टा और तथा बड़ा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी विद्युत बल्ब का तंतु किस किस चीज़ से बना होता है? तो वो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हमेशा किस चीज़ का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। हमारे जो है इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन किया है उसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें जो क्या बोला, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। हमको आँख के चीज़ देखते हैं तो आँख में किस तरह से प्रतिबिंब रहता है? बहुत ही छोटा दिखता रहता है। तो आँख में बहुत छोटा दिखता रहता है, छोटा बहुत दिखता रहता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सी नहीं, डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधक का मात्रक होता है? तो किसी चालक के प्रतिरोधक का जो मात्रक होता है वो कैसा होता है? तो कितना होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा आप लोग को वो म्यू बनेगा, ये बनेगा, यानी डी होगा, सॉरी बी होगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं 34 नंबर का। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक होता है? तो प्रतिरोधक का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम होता है प्रतिरोधक का एसआई मात्रक। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों का से प्रकाश प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कि टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी। कौन सा होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय दृश्य करा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में जो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। तो उसका राइट आंसर बनेगा आपको वो लाल प्रकाश का। किसका? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो यानी इसमें से जो है जूल बराबर वोल्ट बाय गुना एम्पियर, यानी कौन सा जो है कथन सच है? तो इसमें से हमको सूत्र दिया गया है 4 ठो, उसमें से बोला कौन सा सूत्र जो है सही है? तो इसमें जो सूत्र है वो आपको जूल बराबर होता है, जूल बराबर कुलम्ब बट गुन्ने वोल्ट। कुलम गुन्ने क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कह रहा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो विद्युत धारा कितनी आवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा यानी 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है। ओम का नियम है, यानी इन सब में से किसी कौन ओम का नियम है? तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम किसे कहा जाता है? तो वह भी बराबर आई आर को ओम का नियम कहते हैं। किसको कहते हैं? भी बराबर आई आर को क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को भी बराबर आई आर क्या होना? ए है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो रियो एस्टेट का उद्देश्य है। रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियो एस्टेट का जो है उद्देश्य है धारा की परिमाण में वृद्धि या कमी। क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। वृद्धि या कमी, ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? यानी जीव द्रव्यमान का उदाहरण निम्नलिखित में से, यानी इस चारों में से कौन सा ऐसा नहीं है? वो हमको कहना है। तो ये इसमें से जो है हमको नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नहीं है। उसका उदाहरण क्या है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है इसका उदाहरण, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यानी बायोगैस ईंधन का कौन जो है स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी 22 में पूछा गया क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का क्या उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का कौन उदाहरण नहीं है? तो इसमें पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम जो उदाहरण जीवाश्म ईंधन का नहीं है, और कोयला भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। समझे? तो इसमें से राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है? तो उसको जो है आकाश जो है हमेशा क्या होता है? काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है हमेशा। कैसा? तो काला प्रतीत होता है, काला। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन के समय परिवर्त में विद्युत धारा का क्या होता है?
का मान क्या होता है, तो इसका मान जो है हमेशा बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 47 नंबर है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपको उत्तर प्रदेश में, किसमें स्थित है? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 48 नंबर क्वेश्चन है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत है सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य जो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं 49 नंबर। पारिस्थितिक तंत्र जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो क्या होता है? क्या होता है? एकादशीय। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं जो कि कह रहा है डीजल। क्या कह रहा है? डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किसमें होता है? तो डीजल का उपयोग जो है भारी वाहनों में, रेल इंजन में और विद्युत उत्पादन में। यानी ये भी है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, यानी डी हो जाएगा। आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और आप लोग कहीं पे अगर बुरा लगा हो तो कमेंट बताइए, हम वहाँ पे सुधार करेंगे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं। तो इसका पीडीएफ जो है आप लोग को कहाँ पे मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड लिंक करके वहाँ से मिल जाइए। आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हर जगह से आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को एक बात बता दूँ, एग्जाम के रात में हम लोग, जैसे कल एग्जाम है, तो आप लोग को सुबह 5 बजे 4 बजे आप लोग को हर दिन वीडियो मिलेगा उस टॉपिक का। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।